इतनी सारी चीज़ें थी ना जिनको शॉर्ट आउट करते करते आज पूरा दिन निकल गया है, हालत ख़राब हो गई है। और लगभग बुक्स वाला जो था सेक्शन वो मैंने ख़त्म कर दिया है। और 3 या 4 बॉक्सेस रहे होंगे जिनको मैंने एक बॉक्स में कर दिया है, बाकी सारी चीज़ें मैंने हटा दी हैं। अभी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं उनको मैं शॉर्ट आउट करूँगी, तो मतलब कि जो बुक्स वाला सेक्शन है ना वो आज ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद मैंने सोचा है कि मैं क्या करूँगी। मेरे पास अभी 2 सेक्शन बचेंगे। एक तो बचेगा कि जो प्रोडक्ट वगैरह है जो मुझे आते हैं ब्रांड से और सारी चीज़ें, तो वो भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए हैं। मतलब कुछ यूज्ड हैं, कुछ वैसे बॉक्सेस पड़े हैं, एम्प्टीज़ हैं, कैसे क्या करना है, कुछ काम के हैं कुछ नहीं काम के हैं, और वो भी होगा। लगभग 2 या 3 बॉक्स तो होगा ही। तो वो जस्ट प्लीज़ अभी बोलना मत, तो उनको शॉर्ट आउट करने में भी एक दिन जाएगा। और फिर उसके बाद मेरे कपड़े और शूज़ हो गया, बैग हो गया, मतलब ये सारी चीज़ें। तो 2 सेक्शन मैंने बांट रखा है। तो अभी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं पहले प्रोडक्ट वाला करूं या पहले अपनी अलमारी छानूं। बट मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि पहले प्रोडक्ट वाला करूँगी सही रहेगा, क्योंकि अभी ना मतलब फेस्टिव सीज़न आ रहा है, तो उसमें कई सारी वीडियोस बनानी पड़ती हैं मेन चैनल के लिए। तो वो शॉर्ट आउट रहेगा ना तो सही रहेगा, मुझे थोड़ा हल्का फील होगा। एंड अगर मैं पहले कपड़े वगैरह शॉर्ट आउट करती हूँ तो फिर अभी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी वीडियोस के लिए भी, नई नई चीज़ें लेनी भी होंगी, लाइक कपड़े वगैरह या ज्वेलरी वगैरह। तो फिर से वही चीज़ हो जाएगी, या तो मैं ये फेस्टिव वाली वीडियोस 1-2 बना के और उसके बाद करूं, और मैं पहले प्रोडक्ट वाला कर लूं। तो मैं सोच रही हूँ पहले प्रोडक्ट वाला ही करूँगी, उसके बाद जाके फिर उस पे करूँगी। अच्छा ओजस, जरा सा एक बार बोल दो तो इसमें। हाय गाइस। हाय गाइस। यहाँ पे क्या कर रहे हो ओजस? ऑर्डर मंगा रहा हूँ ऑर्डर। और तुम्हारे लिप्स में क्या हुआ है? इसमें तो आया दादा है। दांत से, अपने दांत से खुद ही काट लिया तुमने? हाँ आला है। दिखा दो जरा, तुमने अपने दांत से क्यों काटा? अति मन डाला मेरा ऊपर बुल्ले कर दिया। बढ़िया किया, बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। और काट दो, पूरा होठ चला जाए तुम्हारा, तब सही रहेगा ना, तब ज्यादा सुंदर लगोगे। थूका मारूंगा। थूका मारूंगा? थूका कहाँ से सीखा तुमने? अच्छा किससे सीखा थूका तुमने? सक्षम दे। किससे? सक्षम। सक्षम भाई बोला था बोलने को ना। सक्षम भाई नहीं सक्षम। और श्लोक भाई? श्लोक भाई नहीं श्लोक। श्लोक भाई ने क्या सिखाया? ओके, तो बुक वाला जो एरिया था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। ऑलमोस्ट सभी चीज़ें ही मैंने हटा दी हैं, बट यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स मिली हैं, और भी ज़्यादा थी, लेकिन जो मैंने सेलेक्ट करके रखी है वो मैं दिखा देती हूँ। तो ये जो पेंटिंग है ये मुझे मीठी ने गिफ्ट किया था। वन्ना भाभी की डॉटर हैं, आप लोग अगर मेरा व्लॉग देखते हैं तो जानते होंगे। और ये जो पेंटिंग है ना ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको मैंने रखा है, जब भी मेरा यूट्यूब का स्टूडियो होगा मैं वहाँ पे इसको लगाऊंगी, ठीक है। और दूसरी ये वाली पेंटिंग है, ये भी मैंने यूट्यूब के स्टूडियो के लिए ही रखी है, क्योंकि बहुत जल्द मैंने प्लान किया है कि मेरा एक छोटा सा स्टूडियो होगा। और ये गणपति जी जो कि मेरे रूम में देखा होगा, बट ये बार बार गिर रहे थे, तो इसको भी मैंने रख दिया है। और यहाँ पे एक मेरी और फ़ोटो मिली है, ठीक है, ये मुझे बर्थडे पे गिफ्ट करा था सपना ने। तो ये, और एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ, ये है जो कि मैंने खुद ही बनाया था। इस पे लिखा हुआ है मेज़र क्यूट, और ये ना बहुत ही छोटे छोटे स्टोन नहीं होते उससे है। अब मैं बताऊँ ये चीज़ कहाँ से मिली थी मुझे। ये मेरी खुद की टी शर्ट थी जिसके ऊपर ये मेज़र क्यूट लिखा हुआ था, एंड इस टी शर्ट को मैंने इतना पहना था, उसके बाद भी ये जो स्टोन था ना बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टोन था। ये एक भी फॉल आउट नहीं हुआ, एक भी नहीं गिरा, और ये ऐसे ही था, तो मुझे इसको फेंकना नहीं था। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था ब्लैक के ऊपर ग्रे का ये कॉम्बिनेशन, तो मैंने इसको फ्रेम कर लिया कट करके टी शर्ट को। अब मैं टी शर्ट भी दिखा दूँ वरना आप लोग बिलीव भी नहीं करते हो। तो ये है वो टी शर्ट एंड ये है वो फ्रेम। तो कुछ इस तरह से मैंने इसमें सेट कर दिया है, जितनी भी पेंटिंग्स थी नीचे से लेके। ये मेरी बैंडेड है जो कि मुझे हर 3 या 4 महीने में चेंज करनी होती है, तो मैं स्टॉक करके रख लेती हूँ। इस फाइल को भी मैं हटा चुकी थी, लेकिन जब मैं दूसरा कार्टन मैंने खोला और मुझे उसमें कुछ चीज़ें मिली, तो मेरे दिमाग में आया कि इस फाइल में मैं उनको बहुत ही अच्छे से स्टोर करके रख सकती हूँ। और वो है मेरे मेडिकल पेपर। मेरे बहुत सारे होंगे, मतलब इतने सारे हैं कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे हो सकता है कुछ नंबर वंबर दिख जाए, तो मैं नहीं चाह रही हूँ नंबर दिखे। तो ये जो है
ये सारे मेरे पेपर हैं, ठीक है। तो मैंने सारे जितने भी मेडिकल पेपर थे, जितनी भी रिपोर्ट्स थी, लाइक अल्ट्रासाउंड हो गया, सिटी स्कैन हो गया, सारा इसमें आ गया। हाँ, एक दो चीज़ें थी जो नहीं आई इसमें, जो कि बड़े थे, लाइक MRI वगैरह की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो नहीं आई, तो उसको मैं यहीं पे रख रही हूँ। तो अब मेरा ना इसी बॉक्स में सब कुछ आ जाएगा। मैंने ये सोचो सब कुछ हटा दिया एंड अब मैं वही चीज़ें रख रही हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। इसमें से भी बहुत सारी चीज़ें स्टूडियो के लिए चली जाएगी, मेरे पर्सनल यूज़ में नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो मेरी एक फ़ोटो थी सिंगल, वो मैंने रख ली है एंड इसमें मैं रख रही हूँ ये फ्लावर, ताकि बॉक्स से स्मेल ना आए। और इसको जहाँ पे भी मतलब रखो ना, तो ये लैवेंडर वाली खुशबू जो है वो आती रहती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ना कुछ बॉक्सेस मैं रख रही हूँ जो अभी मैंने लिए थे, लाइक ये नेक बैंड का हो गया, ये मेरा फ़ोन का हो गया, क्योंकि फ़ोन जब भी हम एक्सचेंज करते हैं ना तो वो बॉक्स मांगते हैं और ज़्यादातर मैं फ़ोन एक्सचेंज ही करती हूँ। लाइक 2 साल में मुझे लगता है कि अब फ़ोन मतलब जाने वाला है तो एक्सचेंज ही कर लेती हूँ। और ये रहा मेरा हार्ड डिस्क का कवर, और ये है मेरा एक्स्ट्रा माइक मैंने लेके रखा है। समटाइम माइक जो है ख़राब हो जाता है तो तुरंत आप नहीं मंगवा सकते और आपका काम रुक जाता है। और ये पावर बैंक का है। तो ये सब तो ज़रूरी चीज़ें नहीं है बट फिर भी। और ये मैं आपको दिखा दूँ, ये क्या है, ये है, ये अभी काम आएगा ना तो मैं इसी में वैसे रख दे रही हूँ, बट मैं कैसे दिखाऊँ, एक सेकेंड में दिखाती हूँ। कैंडल बोल सकते हैं, स्टैंड बोलो, छोटा सा ही है। तो ये दिवाली में अभी काफ़ी सारे कंटेंट बनाने पड़ेंगे तो उसमें ये काम आ जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको रख दिया है, ठीक है। बाकी ये कुछ ये स्टिक वाले जो नोट्स हम बनाते हैं वो हैं, तो ये मैं ऐसे ही रख रही हूँ क्योंकि ये मेरे काम आता रहता है। और ये एक्स्ट्रा बैंडेड ये मैंने निकाली क्योंकि जो मैं बैंडेड बांध रही हूँ वो ख़राब हो चुकी है। बस अब मैं इस बॉक्स को करूँगी बंद। मेरा एक बॉक्स में समझ लो इतनी सारी, मतलब कितने सारे बॉक्स थे जो अब मेरा एक बॉक्स हो चुका है। उसके बाद हम आ जाते हैं सूटकेस पे, जो मुझे देखिए काफ़ी हंसी भी आती है कि मैंने सूटकेस में रखा था और बहुत टाइम से रखा है, क्योंकि इसमें ना टूटने वूटने के चांसेस नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये ऐसे फैल के था तो मैं किस में रखती, तो इसमें ज़्यादातर ना स्टेशनरी के सामान और जो मेरा काम है उससे रिलेटेड आपको सामान मिलेंगे। मैं दिखा देती हूँ। अच्छा, बॉक्स हो सकता है अलग हो, इसमें मैंने क्या रखा है मुझे नहीं याद है। अच्छा, इसमें ये छोटे छोटे पीसेस हैं, ये सब मैंने रखे हैं ना जब स्टूडियो होगा तो उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें, लगभग ये सारी चीज़ें स्टूडियो में चली जाएंगी। बस आप लोग सपोर्ट करो और जल्दी से मेरा स्टूडियो। ये कुछ टिश्यू पेपर हैं, ये आपको पता ही होगा, स्टैपलर और वो पंचिंग मशीन है। ये इसमें कलर्ड पेंसिल है, बहुत सारे मेरे पास स्टैडलर थे जिससे स्केचिंग वगैरह होती है, तो वो तो मैंने दे दिए हैं, बट ये कुछ कलर पेंसिल्स बची हैं वही मैंने रखा है। और इसका काम आता रहता है, लाइक मैं लिखती हूँ डायरी वगैरह, तो ज़्यादातर मैं पेंसिल से ही लिखती हूँ, पेन से उतना नहीं लिखती हूँ। और इसमें आई थिंक इरेज़र एंड शार्पनर है। अब मैं बता दूँ इसमें क्या है, बहुत ही अजीब लग रहा होगा। ये सारे जो वो पेपर नहीं होते प्रिंट आउट वाले पेपर, तो उसका ये कवर होता है जिसको मैं यूज़ में ले लेती हूँ। वो ओश के लिए आता रहता है, तो इस वजह से इसमें है। इसमें क्या है, एक सेकेंड, मैं खुद कंफ्यूज हूँ, बहुत दिन से मैंने कुछ भी काम नहीं किया है। अच्छा, इसमें कुछ इस तरह के ये सीक्वेंस वगैरह हैं, बटन सीक्वेंस यही है, इसमें सारे ही सीक्वेंस और बटन यही होंगे, क्योंकि मैं अपनी कुर्ती वगैरह खुद ही बनाती हूँ। मैं बहुत कम स्टिचिंग के लिए देती हूँ। इसमें देख सकते हैं कुछ लेसेस वगैरह रखी हुई हैं, क्रोसिया की लेस जो होती है, और सारी चीज़ें इस तरह से। और अब मैं देने लगी हूँ थोड़ा सा आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वगैरह बनवाती हूँ तो भले दे देती हूँ, या कोई स्पेशल ड्रेस है तो मैं दे देती हूँ। अदरवाइज़ अगर मुझे कोई नॉर्मल कुर्ती पहननी है जैसे ऑफिस के लिए और सब, तो वो मैं खुद ही स्टिच करती हूँ। मैं उसको टेलर के यहाँ नहीं, इसमें भी वही है, ये देखो कटदाने वगैरह, तो मैं खुद ही, ये तो मैं रख दूँगी सिलाई मशीन के पास ही, ये पूरा सूटकेस तो ये मेरा नहीं है, ये पूरे घर का है।
अच्छा, इसमें थ्रेड है, जो मोटे वाले थ्रेड होते हैं। इसमें भी वही चीज़ है, एक सेकंड में दिखा देती हूँ, वरना आप लोग को लगेगा कि मैं सही बोल रही हूँ या नहीं। इसमें भी वही सीक्वेंस, बीड और ये सारी चीज़ें हैं ये। और इसमें ज़री है, जो ज़री के वो होते हैं वो है। नहीं, इसमें बटन है, ज़री इसमें है। ज़री भी मैं दिखा दूँ। तो मैं ये सारे काम करती हूँ तो एक जगह मैंने ऐसे ही करके रख दिया है ये ज़री। और इसमें क्या है, इसमें जिप वगैरह है, जिप है इसमें। और इसमें जो है ये है। तो यही सारी चीज़ें हैं। इसमें कुछ कट पीसेस रखे हुए हैं और ये कभी कभी काम आता है स्टिचिंग में। तो ये है।